ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश सहारण इंडियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साइंस की क्लास को रेगुलर रखते हुए हम केमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने बात की थी पदार्थ की संरचना, पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, ठोस, द्रव, गैसें, इसके अलावा प्लाज्मा अवस्था, इसके अलावा बैक अवस्था और लास्ट हमने फर्मियन या फर्मिक्यूल कंडेंसट अवस्था पढ़ी थी। वो तो था हमारा बेसिक। अब चलते हैं केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, परमाणु व अणु। कौन सा? परमाणु व अणु, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। परमाणु व अणु हर एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना निश्चित है, तय है। तो परमाणु व अणु, सबसे पहले तो देखते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स की परमाणु। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि परमाणु क्या होता है तो कहा जाता है पदार्थ का, जो हमने पदार्थ पढ़े हैं कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता, और तोड़ा नहीं जा सकता, उसे और डिवाइड नहीं किया जा सकता, क्या कहलाता है? हमारा परमाणु कहलाता है। तो परमाणु की परिभाषा क्या होती है? पदार्थ का, किसका? पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, वह छोटे से छोटा कण, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, छोटे से छोटा कण जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, और विभाजित नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता, क्या कहलाता है जी? हमारा परमाणु कहलाता है। क्या कहलाएगा? परमाणु। यानी कि कोई भी हमारा, जैसे एग्जाम्पल के रूप में ये मार्कर आपको दिखाई दे रहा है, ये एक पदार्थ है। इसको अगर हम काटते चले जाएं, काटें तो एक टाइम के बाद में इसके इतने छोटे टुकड़े हो जाएंगे कि उसके बाद में उनसे छोटे टुकड़े करने संभव नहीं है। वह छोटे से छोटा टुकड़ा जिसे और विभाजित नहीं कर सकते, क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। छोटे से छोटा होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। अगर पूछा जाए कि परमाणु की खोज किसने की, परमाणु की खोज पूछा जाए कि परमाणु की खोज किसने की, तो परमाणु की खोज साइंटिफिक रूप से डाल्टन महोदय ने की थी। किसने? डाल्टन, जॉन डाल्टन नाम के डाल्टन ने इसकी खोज की थी। डाल्टन साइंटिस्ट जिन्होंने परमाणु की खोज की थी, किसने? डाल्टन महोदय ने। इसके अलावा परमाणु पे कहा जाता है कि भारत के वैज्ञानिक, भारत के दार्शनिक थे जी, एक दार्शनिक महर्षि कणाद हुए थे। कौन से? महर्षि कणाद ने। कणाद ने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया। क्या बताया? परमाणु के बारे में बताया। तो देखिए यहाँ इनका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं दिया था इन्होंने। महर्षि कणाद जो भारत में पहले, आज के टाइम में जिनको साइंटिस्ट कह देते हैं, पुराने टाइम में महर्षि होते थे, इन्होंने बताया, महर्षि कणाद जो भारत के एक दार्शनिक थे, इन्होंने बताया कि सभी जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। महर्षि कणाद ने क्या कहा? देखो खुद नाम बता रहा है, महर्षि कणाद। कौन से? महर्षि कणाद खुद बता रहे हैं कि सारे के सारे पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं। किसने बताया? कणाद ने, कि सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। उन्हीं छोटे छोटे कणों को बाद में डाल्टन ने क्या नाम दिया जी? हमारा परमाणु दिया। इसी डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत भी दिया। क्या दिया इन्होंने? परमाणु सिद्धांत। क्या? परमाणु सिद्धांत। अगर हमें क्वेश्चन आता है परमाणु की खोज किसने की? डाल्टन महोदय। परमाणु सिद्धांत किसने दिया? डाल्टन महोदय ने। परमाणु की खोज भी किसने? डाल्टन ने। परमाणु सिद्धांत भी किसने दिया? डाल्टन महोदय ने। देखते हैं डाल्टन महोदय ने परमाणु सिद्धांत के आधार पर क्या बात। इन्होंने सबसे पहले बात बताई कि परमाणु अविभाज्य कण है। क्या है? परमाणु क्या होता है?
अविभाज्य कण। क्या होता है? अविभाज्य, जिसको और विभाजित नहीं कर सकते, अविभाज्य कण होता है। क्या होता है? अविभाज्य, यानी जिसे और विभाजित नहीं कर सकते। इसी सिद्धांत के आधार पे इन्होंने दूसरी बात बताई कि सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं। क्या कहा इन्होंने? कि परमाणु अविभाज्य कण है, जिसे और विभाजित नहीं कर सकते। सभी पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं? हमारे सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बनेंगे? परमाणु से मिलकर बने होते हैं। इसी सिद्धांत के आधार पे इन्होंने तीसरी जो बात बताई कि परमाणु अविभाजित होता है, जिसे और विभाजित। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, नहीं रह सकता या नहीं पाया जाता, नहीं रह सकता है। यानी स्वतंत्र अवस्था में, फ्री स्टेट में हमें परमाणु नहीं मिलते जी। परमाणु अपने ही परमाणुओं के साथ या अन्य परमाणु के साथ जुड़ी हुई अवस्था मिलेंगे। परमाणु जो होता है फ्री रूप में, स्टेट में नहीं मिलता हमें, वो अपने ही परमाणु के साथ, एक परमाणु अपने जैसे परमाणु के साथ या अन्य प्रकार के परमाणु के साथ जुड़ी हुई अवस्था में मिलता है। सामान्यतः स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। परंतु इसके भी कुछ अपवाद है। सामान्य स्वतंत्र अवस्था में नहीं जाता, परंतु अपवाद स्वरूप। किसके रूप में? अपवाद के रूप में हम कह सकते हैं, अपवाद स्वरूप हमारे हीलियम परमाणु, जो हीलियम गैस होती है, हीलियम, इसके अलावा नियोन गैस, आर्गन गैस, Kr क्रिप्टोन गैस और Xe जिनोन, ये स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं? स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। सामान्यतः देखिए, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, परंतु अपवाद स्वरूप 118 के 118 एलिमेंट्स जो तत्व होते हैं, परमाणु हैं, उनमें से सारे के सारे स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। सामान्यतः कोई भी नहीं पाए, लेकिन अपवाद स्वरूप है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, ये कुछ ऐसे परमाणु होते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में हमें प्रकृति में पाए जाते हैं, मिलते हैं। ये केवल अपवाद स्वरूप 118 में से केवल कुछ ही के हैं जो स्वतंत्र अवस्था में मिल सकते हैं। कौन कौन से? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। इनके अलावा कोई भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। तो परमाणु अविभाज्य कण होता है। सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। वो एक जैसे हो सकते हैं या भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु हो सकते हैं। हमारे परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, वो अपने या किसी अन्य परमाणु के साथ जुड़ी हुई अवस्था में पाया जाता है। लेकिन अपवाद है हमारे कौन से? इन्हें अपवाद के रूप में माना जा सकता है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। परमाणु जो होता है, नेक्स्ट हमारे इन्हीं डाल्टन महोदय ने बताया कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। स्वतंत्र तो नहीं पाए जाते, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। डाल्टन महोदय ने नेक्स्ट क्या बात बताई हमारी? इन्होंने कहा परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। क्या करते हैं जी? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। यानी परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर रासायनिक बंधन के द्वारा अनेक प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते हैं। यानी परमाणु जो होते हैं वो केमिकल बॉन्डिंग यानी बंधन करते हैं आपस में। लेकिन कौन भाग लेगा? हमेशा परमाणु। आगे जाके बढ़ेंगे, अणु कभी भी भाग नहीं लेता। जैसे हमने H2 जो अणु होता है ये कभी भाग नहीं लेगा। ये क्या करेगा? पहले हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु के रूप में टूटता है। ये परमाणु फिर आगे हमारे क्या करते हैं? अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो डाल्टन महोदय के अनुसार परमाणु अविभाज्य कण है, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं। इसके अलावा परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, फ्री स्टेट में नहीं पाए जा। लेकिन अपवाद है हमारे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जा सकते हैं।
परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। भाग कौन लेगा? रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा परमाणु भाग लेगा। इसके अलावा देखा जाए तो नेक्स्ट, परमाणु का एक निश्चित रासायनिक द्रव्यमान होता है। किसका? परमाणु का। हर एक परमाणु का अपना एक निश्चित रासायनिक द्रव्यमान, निश्चित परमाणु द्रव्यमान होता है। हर एक परमाणु का अपना एक निश्चित द्रव्यमान होता है। जो 118 के 118 परमाणु होते हैं, उनका अपना, हर एक परमाणु का अपना अपना एक निश्चित रासायनिक द्रव्यमान होता है। परमाणु का द्रव्यमान फिक्स होता है जी, हर एक अपने अपने परमाणु का। जैसे हाइड्रोजन परमाणु है तो उसका द्रव्यमान फिक्स होगा, ऑक्सीजन परमाणु तो उसका द्रव्यमान अपना फिक्स होता है, सोडियम परमाणु का अपना द्रव्यमान फिक्स, यानी हर एक परमाणु का अपना द्रव्यमान निश्चित होता है। और ये जो परमाणु का द्रव्यमान निश्चित होता है, इसी निश्चित द्रव्यमान को कहा जाता है परमाणु द्रव्यमान इकाई। क्या कहा जाता है? परमाणु द्रव्यमान इकाई कहा जाता है। परमाणु द्रव्यमान इकाई, एटॉमिक मास यूनिट, AMU, एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। स्मॉल लेटर में लिखा जाता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई कहा जाता है। हर एक परमाणु का द्रव्यमान निश्चित होता है। जैसे देखो द्रव्यमान बताते हैं कैसे। हाइड्रोजन को लिखा जाता है 1H1 के रूप में। किसके रूप में लिखा जाता है? 1H1 के रूप में। किसको लिखा जाता है? हाइड्रोजन 1H1। इस 1H1 का ये जो ऊपर हमारी संख्या लिखी होती है वो परमाणु द्रव्यमान संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? परमाणु द्रव्यमान संख्या। यानी हम कह सकते हैं उस तरीके से उस परमाणु का द्रव्य। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है, यानी ये फिक्स है, हाइड्रोजन का 1 ही होगा। ऑक्सीजन का 16 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है। या आगे हम पूरी आवर्त सारणी के अंदर हर एक का परमाणु द्रव्यमान देखेंगे कितना होता है। तो हर एक परमाणु का द्रव्यमान निश्चित होता है। इसे क्या कहा जाता है? परमाणु द्रव्यमान इकाई। लेकिन हमें गौर करने वाली बात है कि इसी परमाणु द्रव्यमान इकाई को, ये जो हमारी परमाणु द्रव्यमान इकाई है, इसे वर्तमान में, किसमें? वर्तमान, प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में इसे कहा जाता है यूनिफाइड द्रव्यमान। क्या कहा जाता है? यूनिफाइड द्रव्यमान कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में इसे क्या कहते हैं? यूनिफाइड द्रव्यमान। हमें क्वेश्चन मिल सकता है कि परमाणु द्रव्यमान इकाई को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो यूनिफाइड द्रव्यमान, यानी हर परमाणु का एक यूनिक द्रव्यमान होता है। यूनिफाइड द्रव्यमान को स्मॉल u से दिखाया जाता है। किस रूप में दिखाई? यूनिफाइड द्रव्यमान को किस रूप में लिखा जाता है? स्मॉल u के रूप में लिखा जाता है। वैसे भी देखो भाई, यूनिफाइड द्रव्यमान यानी हर एक परमाणु का अपना एक निश्चित द्रव्यमान है। यहाँ क्या कहा? परमाणु द्रव्यमान इकाई की हर परमाणु का अपना अपना एक द्रव्यमान का फिक्स यूनिट होगी। उसी को हमने क्या कह दिया? यूनिफाइड द्रव्यमान, यानी हर परमाणु का एक यूनिक द्रव्यमान होता है। यूनिफाइड यानी यूनिक द्रव्यमान होता है। जैसे हर अपने भारतीय की, आपकी, मेरी, इन सभी हम स्टूडेंटों की, सभी की यहाँ पे आल हिंदुस्तान के अंदर हर एक का एक यूनिक आईडी बनी होती है। अगर किसी को नहीं पता होता तो बहुत सारे ऐसे आप में से भी हैं जिनको ये पता नहीं होता कि यूनिक आईडी क्या होती है। यूनिक आईडी यानी जो आपकी आईडी है वो केवल आपकी, यूनिक मिस आपकी है तो आपकी रहेगी, वो एक फिक्स है, एक की ही होगी, दूसरों की नहीं हो सकती। और यूनिक आईडी को ही कहा जाता है आधार कार्ड। आधार कार्ड जो है उसके पीछे वाली साइड पलट के देख लेना, लिखा होगा यूनिफाइड हमारी यूनिट्स। तो यूनिफाइड द्रव्यमान यानी हर एक का निश्चित द्रव्यमान होता है, वो क्या कहलाता है? यूनिफाइड द्रव्यमान। वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है? यूनिफाइड द्रव्यमान। जबकि पहले इसे क्या दिखाया जाता था? परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में। हर एक परमाणु का एक निश्चित द्रव्यमान। तो डाल्टन महोदय के अनुसार इन्होंने ये कुछ बातें बताई। सबसे पहले क्या कहा इन्होंने कि परमाणु अविभाज्य कण है, इसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। दूसरी बात इन्होंने बताई कि परमाणु का अपना, परमाणु जो होता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है।
परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, वो अपने या किसी अन्य परमाणु के साथ जुड़ी हुई अवस्था में पाया जाएगा, किसी बंधन के साथ वो जुड़ा हुआ मिलेगा, स्वतंत्र नहीं। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शन अपवाद हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, जो कि हमारी स्वतंत्र अवस्था में पाए जा सकते हैं। परमाणु का एक निश्चित द्रव्यमान होगा, हर एक परमाणु का अपना एक निश्चित द्रव्यमान होता है, जिसे कहते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई, और उसी वर्तमान में क्या कहा जाता है, यूनिफाइड द्रव्यमान कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, हमें इसे यूनिफाइड द्रव्यमान कहा जाता है। तो ये तो है हमारा परमाणु, छोटा सा हमारा क्या परमाणु के बाद में अगर देखा जाए तो परमाणु से ही आगे बनता है अणु। परमाणु से ही क्या बनते हैं, अणु बनते हैं। देखते हैं क्या होते हैं अणु। परमाणु से ही क्या बनते हैं, अणु बनते हैं। लो, जब परमाणु मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं, अणु। अणु के बारे में देखा जाए तो अणु स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। अणु क्या होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। परमाणु के बाद में क्या है हमारे पास, अणु, मॉलिक्यूल्स, अणु। अणु देखिए, अणु क्या कहेंगे, दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से, परमाणुओं के मिलने से क्या बनते हैं जी, मिलने से अणु प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, अणु प्राप्त होते हैं। दो या दो से अधिक जब हमारे परमाणु मिलेंगे तो क्या प्राप्त होगा, अणु प्राप्त होगा। अणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। फ्री स्टेट में मिल जाएंगे हमें, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। अणु क्या होंगे, बिल्कुल फ्री स्टेट में स्वतंत्र अवस्था में हमें प्राप्त होते हैं। अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। कभी भी अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। अणु पहले परमाणुओं में टूटता है और फिर परमाणु आगे उन अभिक्रियाओं में भाग लेता है। तो अणु कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करता, भाग नहीं लेगा। केवल कौन भाग लेता है, हमारा परमाणु भाग लेता है। अणु देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं। अणु कितने प्रकार के होते हैं, सामान्यतः देखा जाए तो दो प्रकार के अणु होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार। एक होते हैं समपरमाणविक अणु, समपरमाणविक अणु। देखिए खुद नाम बता रहा है क्या कहलाएगा, समपरमाणविक। ऐसे अणु जिनके अंदर समपरमाणविक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ऐसे अणु जिनके अंदर समान समान परमाणु जुड़ते हैं क्या कहलाता है, समपरमाणविक अणु कहलाता है। समपरमाणविक अणु क्या होगा, ऐसे अणु जिनमें समान परमाणु पाए जाते हैं, समान परमाणु परमाणुओं के जुड़ने से बनता है, जुड़ने से बनता है, क्या कहलाता है हमारा, समपरमाणविक अणु कहलाता। जिनमें समान समान परमाणु जुड़ के अणु का निर्माण करेंगे क्या कहलाएंगे, समपरमाणविक अणु। एग्जाम्पल के रूप में देखिए समपरमाणविक अणु के एग्जाम्पल, हाइड्रोजन परमाणु प्लस हाइड्रोजन परमाणु जुड़ के H2 अणु का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु जुड़ के किसका निर्माण करेंगे, H2 अणु का निर्माण करेंगे, हाइड्रोजन अणु का निर्माण करेंगे। नाम सुना होगा आपने, ऑक्सीजन परमाणु प्लस ऑक्सीजन परमाणु जुड़ के क्या बनाते हैं, O2 अणु का निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन अणु का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से नाइट्रोजन परमाणु प्लस नाइट्रोजन परमाणु जुड़ के क्या बनाते हैं जी, N2 नाइट्रोजन अणु। देखिए हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस वातावरण में स्वतंत्र रूप से पाई जाती है, तभी क्या कहा कि अणु स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन परमाणु हमें नाइट्रोजन वातावरण में N के रूप में नहीं मिलेगी, N2 के रूप में, यानी परमाणु के रूप में न मिलकर किस रूप में मिलती है, अणु के रूप में। इसी तरीके से देखो क्लोरीन परमाणु प्लस क्लोरीन परमाणु जुड़ के क्या बनाता है जी, Cl2 क्लोरीन अणु बनाता है। और देखा जाए तो हमें देखो ऑक्सीजन परमाणु प्लस ऑक्सीजन परमाणु प्लस ऑक्सीजन परमाणु मिलकर क्या बनाता है, O3 ओजोन का एक अणु बनाता है। क्या बनाता है,
जब दो ऑक्सीजन जुड़ते हैं तो ऑक्सीजन परमाणु जुड़ते हैं तो क्या बनता है, ऑक्सीजन अणु बनता है। लेकिन 3 ऑक्सीजन परमाणु के जुड़ने से जो बनता है वो ओजोन का एक अणु बनता है, O3 ओजोन। ओजोन वो ही जो हमारे वायुमंडल के अंदर ओजोन लेयर के रूप में, परत के रूप में पाई जाती है, वो ही ओजोन परत जिसके अंदर हमारे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण से उसका ओजोन परत के डिप्लेशन हो चुका है, कुछ क्षरण हो चुका है, वो ओजोन परत पतली हो चुकी है। वही ओजोन, आगे हम पूरी केमिस्ट्री के अंदर उस पर बात करेंगे कि क्या होता है ओजोन परत का क्षय, ओजोन डिप्लेशन क्या होता है। इसके अलावा देखो फोस्फोरस परमाणु प्लस फोस्फोरस परमाणु प्लस फोस्फोरस परमाणु प्लस फोस्फोरस परमाणु मिलके क्या बनाएंगे, P4 फोस्फोरस का एक अणु बनाते हैं। देखिए समपरमाणुक अणु मतलब समान समान परमाणु जुड़ के क्या बना रहे हैं, अणु, इसलिए क्या कहलाते हैं, समपरमाणुक। फोस्फोरस के 4 परमाणु, ऑक्सीजन के मैक्सिमम 3 परमाणु जुड़ के O3 ओजोन तक बना सकते हैं, इससे ज्यादा एक ऑक्सीजन परमाणु नहीं बन सकते। फोस्फोरस के मैक्सिमम 4 परमाणु जुड़ के फोस्फोरस का एक अणु बनाते हैं। इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट सल्फर 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 S8 का निर्माण करते हैं। किसका, S8। सल्फर के 8 परमाणु 332, 8 परमाणु जुड़ के क्या बनाते हैं, S8 का निर्माण करते हैं। पिछले कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज किसी भी तरीके में आ सकती है। हमें क्वेश्चन दिया गया कि वो कौन सा परमाणु होता है, वो कौन सा परमाणु होता है जो समपरमाणुक अवस्था में सबसे ज्यादा परमाणु रखता है हमारे, वो कौन सा परमाणु होता है जो समपरमाणुक अवस्था में सबसे ज्यादा परमाणु रखता है, यानी समपरमाणुक अणु अवस्था में सबसे ज्यादा परमाणु कौन रखता है, S8। सल्फर के कितने, 8 परमाणु जुड़े होते हैं, जबकि फोस्फोरस के मैक्सिमम 4 जुड़ सकते हैं। तो वहां ऑप्शन में हमें S8 नहीं मिला, ऑप्शन दिए हुए थे थ्योरेटिकल रूप में हमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फोस्फोरस, सल्फर। कांस्टेबल का एग्जाम उठा के देखना, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो सल्फर S8, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, S सल्फर। सल्फर वो परमाणु है जो सबसे अधिक परमाणु समपरमाणुक अवस्था में, विषम की बात नहीं कर रहे, जब समान समान परमाणु जुड़ते हैं तो समपरमाणुक अवस्था में सबसे ज्यादा कौन रखता है, सल्फर रखता है जी। कितने, 8। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इस S8 की देखो थोड़ा सा और वो एग्जामिनर अगर डीप में जाएगा तो हमें ज्यादा हमें इस बार ये पूछा जा सकता है कि समपरमाणुक अवस्था में सबसे अधिक परमाणु सल्फर रखता है जो कि S8 की अवस्था में पाए जाते हैं। इस S8 की संरचना किस प्रकार की होती है, S8 की संरचना पूछी जाए हमसे तो S8 की संरचना होती है डबल W जैसी। कैसी होती है बच्चों, डबल W जैसी होती है। कैसी होती है, डबल W जैसी होती है। डबल W का मतलब यहाँ पर भी सल्फर 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 सल्फर। देखिए 8 सल्फर इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। तो सल्फर की संरचना जो S8 होती है उसकी संरचना कैसी होती है, डबल W जैसी पाई जाती है। तो हमें अणु जो होते हैं हमारे ये समपरमाणुक है जिनमें समान समान परमाणु जुड़े हुए होते हैं। दूसरे प्रकार के जो हमारे होते हैं परमाणु विषम परमाणुक अणु, कौन से, विषम परमाणुक अणु। विषम परमाणुक अणु ऐसे अणु जिनके अंदर विषम भिन्न प्रकार के परमाणु जुड़े होंगे क्या कहलाएंगे, विषम परमाणुक अणु। इनमें भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु जुड़ के क्या बनाते हैं, अणु। जैसे देखिए H हाइड्रोजन परमाणु प्लस क्लोरीन परमाणु जुड़ के क्या बना दे, HCl अणु का निर्माण कर दे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अणु का निर्माण, HCl अणु का निर्माण कर दे। तो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, एक है हाइड्रोजन और एक है क्लोरीन परमाणु। दो भिन्न प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, इस कारण से क्या कहलाएगा हमारा, विषम परमाणुक अणु कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हाइड्रोजन परमाणु प्लस ऑक्सीजन परमाणु मिलके क्या बनाते हैं, H2O जल का एक अणु बनाते हैं। जल एक विषम परमाणुक अणु है। जल क्या है हमारा, एक विषम परमाणुक अणु है। क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन यानी एक भिन्न प्रकार का परमाणु जुड़ जाता है तो क्या बनता है हमारा, विषम परमाणुक अणु बनता है। इसके अलावा देखिए एग्जाम्पल में नाइट्रोजन
प्लस हाइड्रोजन परमाणु प्लस हाइड्रोजन परमाणु प्लस हाइड्रोजन परमाणु क्या बन जाता है, NH3 अमोनिया। अमोनिया एक विषम परमाणुिक अणु है, क्योंकि इसके अंदर देखिए हाइड्रोजन तो 3 है, परंतु उसके साथ एक विषम प्रकार का डिफरेंट टाइप का हमारा परमाणु जुड़ जाता है, वो कौन सा होता है, 9। तो विषम परमाणुिक अणु बन जाते हैं। ऐसे अणु जिनके अंदर 2 या 2 से अधिक परमाणु जुड़ जाते हैं क्या कहलाएगा, विषम परमाणुिक अणु कहलाता है। विषम परमाणुिक अणु आपके सामने है अमोनिया, H2O, HCl अणु, जिनके अंदर समान परमाणु न होके डिफरेंट टाइप के परमाणु जुड़ जाते हैं, कौन सा कहलाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लाखों एग्जाम्पल हो सकते हैं यहाँ पे हमारे, बस हमें ध्यान होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल जितने मर्जी लिखते रहे हम, सोडियम परमाणु प्लस क्लोरीन परमाणु, सोडियम Na प्लस Cl क्लोरीन परमाणु जुड़ के क्या बना दे, NaCl। सोडियम क्लोराइड का एक अणु, सोडियम क्लोराइड क्या है हमारा, एक विषम परमाणुिक अणु, क्योंकि इनमें 2 या 2 से अधिक भिन्न प्रकार के हमारे परमाणु जुड़ जाए तो क्या कहलाता है, विषम परमाणुिक अणु। बस पहचान होनी चाहिए हमें, जब समान परमाणु जुड़ते हैं तो क्या कहलाता है, सम परमाणुिक अणु। जब भिन्न प्रकार के परमाणु जुड़ते हैं तो क्या कहलाता है, विषम परमाणुिक अणु कहलाता है। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक परमाणु व अणु हमने पढ़ा। परमाणु कि परमाणु स्वतंत्र नहीं रह सकता, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु को और विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु का एक निश्चित रासायनिक द्रव्यमान होता है, जबकि अणु उसके विपरीत होता है। अणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। अणु जो होता है हमारा, उसे विभाजित करके हम परमाणु में बदल सकते हैं। तो ये परमाणु अणु छोटी सी संरचना हमारे सामने। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि परमाणु की संरचना कैसी होती है, यानी परमाणु किन किन से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होता है, उनका कितना द्रव्यमान होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाते हैं। ये सारी की सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो लगातार आप इसी तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, जोश होश से पढ़ते रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।